नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें। और आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, यूपी में योगी सरकार ने जमीन को लेकर नया कानून पास कर दिया, जिससे लाखों लोगों की धड़कनें तेज हो गई हैं। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नजुल भूमि को लेकर नजुल संपत्ति संशोधन विधेयक पारित कर सियासी तूफान को हवा दे दी है। हालांकि यह विधेयक अभी पास नहीं हो सका है। विधान परिषद में विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष ने भी विधेयक के खिलाफ आवाज उठाई है। भाजपा एमएलसी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग की। बता दें कि नजूल की जमीन के मामले में राज्य सरकार का अधिकार होता है। इन जमीनों को एक निश्चित अवधि के लिए पट्टे पर दिया जाता है। पट्टे की अवधि 15 से 99 साल तक होती है। लोग राजस्व विभाग में आवेदन देकर पट्टे की अवधि को बढ़ा सकते हैं। खनऊ में नजुल भूमि का एक बड़ा हिस्सा आमतौर पर लीज पर दी जाने वाली हाउसिंग सोसाइटियों के लिए इस्तेमाल होता है। अब योगी सरकार ऐसी जमीनों पर कब्जा करने की रणनीति बनाती दिख रही है। केंद्र ने यूपी को दी 3 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने शुक्रवार को 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल प्रवेश नियंत्रित कॉरिडोर परियोजनाओं के विकास को मंजूरी दे दी। इसमें यूपी के 3 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर हैं। इसमें आगरा ग्वालियर 6 लेन, कानपुर रिंग रोड कॉरिडोर 6 लेन और अयोध्या रिंग रोड कॉरिडोर 4 लेन शामिल हैं। सीएम योगी ने यूपी को दी गई इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। यूपी के किसानों पर मेहरबान हुई योगी सरकार। योगी सरकार ने प्रदेश में बाढ़ की वजह से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए अब तक 150 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि रिलीज की है। यह धनराशि जिलों में हुई नुकसान फसल की भरपाई के लिए जाएगी। वहीं अब 1.25 लाख से अधिक किसानों को उनके नुकसान हुए फसलों के लिए 71 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा दिया जा चुका है। इसमें सबसे अधिक लखीमपुर खीरी के 70,000 से अधिक किसानों को 47 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। दोस्तों, इस बात पर आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिनों के दौरे पर गोरखपुर आएंगे। आदित्यनाथ ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज को 55 करोड़ रुपए से अधिक की सुविधाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण के तहत एमबीबीएस और पैरामेडिकल छात्रों को 483 टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण भी करेंगे। अखिलेश यादव बोले, नजूल भूमि मामला घर उजाड़ने वाला, इसे हमेशा के लिए वापस लिया जाए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नजूल भूमि विधेयक को घर उजाड़ने वाला करार दिया है। उन्होंने कहा कि जनता रोजी रोटी रोजगार के लिए भटक रही है और अब भाजपाई मकान भी छीनना चाहते हैं। यूपी में 1 महीने तक चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान। यूपी के फिरोजाबाद जिले में निगम प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान की रूपरेखा बनाई है। अब पूरे महीने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा। इस कड़ी में दोपहर 1 बजे प्रवर्तन दल की टीम आगा शाह की मस्जिद के पास पहुंची। वहां से जाटोपुरी चौराहे तक अतिक्रमण हटवाया। प्रवर्तन दल ने जैसे ही तख्त बेंच कुर्सी उठाना शुरू किए, अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई। दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई। बीडीए के रडार पर बरेली की 150 अवैध बिल्डिंगें, बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम देने वाली 150 बिल्डिंगें बीडीए के रडार पर आ गई हैं। सबसे ज्यादा बेसमेंट नर्सिंग होम, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट चल रहे हैं। बीडीए ने भवन मालिकों से नक्शे मांगे हैं। बीडीए ने कहा कि 7 दिन में अवैध निर्माण हटा लें, नहीं तो भवन सील कर दिया जाएगा। लखनऊ के गोमती नगर कांड में मुख्य आरोपी और फरार हुड़दंगियों की तलाश में 52 थानों की पुलिस, गोमती नगर कांड में फरार छेड़छाड़ के आरोपित और हुड़दंगियों की तलाश में कमिश्नरेट के 52 थानों की पुलिस लगाई गई है। सभी थाना प्रभारियों को हुड़दंगियों की फुटेज भेज दी गई है। फुटेज में के आधार पर आरोपितों के ट्रेस होते ही पुलिस पकड़ लेगी। इसके अलावा चौराहों पर सेफ सिटी के तहत लगाए गए कैमरों की जद में जैसे ही शोहदे और हुड़दंगी आएंगे, वह ट्रेस हो जाएंगे। आरटीओ की बड़ी कार्रवाई, 116 स्कूली वाहन स्वामियों को नोटिस। योगी सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। ऐसे स्कूली वाहन जो अनफिट होने के बाद भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं, उनकी अब खैर नहीं है। शासन के निर्देश के क्रम में आरटीओ बहराइच ने अनफिट 20 वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया है, जबकि 116 स्कूल वाहन के स्वामियों को नोटिस जारी की गई है, जिससे हड़कंप मच गया है। झांसी ललितपुर मेमू ट्रेन का समय बदला। झांसी ललितपुर के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन का समय बदलने से यात्रियों को बड़ा झटका लगा है। अब यह ट्रेन सुबह 6:15 की बजाय 9:15 पर रवाना होगी। रेलवे ने अभी तक इस बदलाव के पीछे का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है। भाजपा को वोट देने पर इमाम ने जनाजे की नमाज पढ़ाने से कर दिया इनकार। मामला मुरादाबाद के कुंदरकी का है। यहाँ एक इमाम ने किसी शख्स के घर में इंतकाल होने पर
नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। इमाम ने तर्क दिया कि लोकसभा चुनाव में तुम्हारे परिवार ने भाजपा को वोट दिया था, इसलिए नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई जाएगी। इसके बाद पीड़ित ने कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी किसी भी व्यक्ति को कोई पैसा न दें। अगर कोई आपसे पैसे मांगते हैं तो ऐसे व्यक्ति की शिकायत जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर या फोन पर शिकायत करें। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला परियोजना अधिकारी प्रदीप कांत ने पीएम आवास निर्माण में मानकों व गुणवत्ता के लिए लाभार्थियों को सचेत किया है। कल शाम से शिफ्ट हो गया भैंसाली अड्डा। कांवड़ यात्रा के दौरान भैंसाली बस अड्डे से 25 जुलाई की रात से रोडवेज बसों का संचालन बंद कर दिया गया था। जगह जगह बैरिकेडिंग होने के चलते लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल हो गया था। अधिकारियों की माने तो आज देर शाम से सोहराब गेट डिपो से बसों को भैंसाली बस अड्डे पर शिफ्ट करने का कार्य आरंभ होगा। 3 अगस्त की सुबह से दिल्ली, नोएडा, कौशाम्बी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, अजमेर, बागपत, शामली जैसे रूटों की बसें भैंसाली अड्डे से रवाना होंगी। यह अभी तक सोहराब गेट से संचालित हो रही थी। अस्पताल, नर्सिंग होम और स्कूल के लिए यीडा ने भूखंड योजना को किया लॉन्च। यमुना प्राधिकरण ने ग्रुप हाउसिंग व संस्थागत श्रेणी के लिए भूखंड योजना बृहस्पतिवार को लॉन्च कर दी। ग्रुप हाउसिंग योजना में 19 भूखंड है। इनका आवंटन ई नीलामी से होगा। इसके अतिरिक्त संस्थागत श्रेणी में 8 भूखंड हैं। अस्पताल, नर्सिंग होम और स्कूल के लिए इनका आवंटन किया जाएगा। योगी सरकार 12,000 से ज्यादा कुष्ठ रोग जनित दिव्यांगजन को दे रही पेंशन। उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग होने वाले लोगों को योगी सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके तहत कुष्ठ रोगों के कारण दिव्यांग होने वाले 12,000 से अधिक लोगों को प्रदेश सरकार कुष्ठावस्था पेंशन के रूप में 3,000 रुपए प्रति माह लाभार्थी की दर से प्रदान किए जा रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी की सेना तैयार। यूपी में सियासी हलचल के बीच बीजेपी नेता का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 में मिली हार के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन के बीच खटपट की खबरें भी सामने आई। इस बीच हिंदू युवा वाहिनी के प्रभारी रहे पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज भी हिंदू युवा वाहिनी पूरी तरह से तैयार है। उनके कार्यकर्ता मुख्यमंत्री योगी के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। अतीक का लखनऊ वाला बंगला भी हो जाएगा सरकारी। माफिया अतीक ने अपराध से अर्जित पैसे के जरिए लखनऊ के शेरवानी नगर फैजुल्लागंज में एक बंगला बनवाया था, जो जल्द ही राज्य सरकार में निहित हो जाएगा। गुरुवार को पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा की कोर्ट में पुलिस द्वारा की गई कुर्की को सही पाया। इसके बाद अंतिम आदेश पारित करते हुए पथरावली को गैंगस्टर कोर्ट में प्रेषित की गई। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत दी है। अब किसी भी मेडिकल कॉलेज में सीट छोड़ने पर छात्रों को 5 लाख का जुर्माना नहीं देना होगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विधान परिषद में राज्य के मेडिकल कॉलेजों में छोड़ी गई सीटों के बारे में यह जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटों में गरज चमक के साथ बारिश, आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 2 अगस्त को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में अनेक स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश, बादल और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। वहीं 3 अगस्त को पश्चिमी यूपी में कई स्थानों पर और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान दोनों हिस्सों में कहीं कहीं पर भारी बारिश और बादल गरजने और बिजली गिरने की संभावना है। आयकर रिटर्न फाइल करने का निर्धारित समय 31 जुलाई तक ही था। अब जो भी रिटर्न फाइल होगा विलंब शुल्क के साथ होगा। लेकिन देखा जाए तो कारोबारियों के लिए विलंब शुल्क कोई समस्या नहीं है। उनकी असली परेशानी तो दूसरी है। अब वे जो रिटर्न फाइल करेंगे, अगर उसमें कोई गलती होती है तो उसे संशोधित नहीं कर सकेंगे। अयोध्या को सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात। यूपी सीएम योगी ने प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को एक और बड़ी सौगात दी है। जल्द ही अयोध्या धाम की सड़कों पर गोल्फ कार्ट दौड़ती नजर आएगी। बता दें कि अयोध्या में 50 गोल्फ कार्ट पहुंची है। गुप्तार घाट के गार्डन में गोल्फ कार्ट खड़ी की गई है। जनपद अयोध्या आने वाले पर्यटकों को गोल्फ कार्ट से घूमने का मौका मिलेगा। प्रयागराज में यूट्यूबर ने वंदे भारत पटरी से उतारने को ट्रैक पर रखा पेट्रोमैक्स साइकिल। प्रयागराज गोरखपुर वंदे भारत को एक यूट्यूबर ने पटरी से उतारने की कोशिश की। उसने पटरी पर पेट्रोमैक्स साइकिल, ईंटें आदि रख दी। वह इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना रहा था। गनीमत रही कि वंदे भारत सुरक्षित आगे निकल गई। वीडियो एक्स पर प्रसारित हुआ तो कुछ घंटे के अंदर ही यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया गया।
रिश्वत लेते रंगे हाथ महिला दरोगा गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एंटी करप्शन टीम ने लंका थाने में तैनात महिला दरोगा को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। महिला दरोगा अनुभा तिवारी ने एक केस में रिपोर्ट लगाने के नाम पर 20,000 रुपए मांगे थे, जिसके बाद 10,000 पर मामला तय हुआ। आपका मीटर होने वाला है स्मार्ट। 3 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा। बिजली चोरी को रोकने और इससे होने वाले घाटे को कम करने के लिए अब प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेंगे। पूरे प्रदेश में 3 करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाना है। योजना पर पूरे प्रदेश में करीब 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च होगा। स्मार्ट ये मीटर मौजूदा विद्युत कनेक्शन पर मुफ्त लगाए जाएंगे। इसके लिए यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने आदेश जारी कर दिया है। खेलों में भी उत्तर प्रदेश सिरमौर बने, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की मंशा है। इसके लिए सबसे प्रभावी फॉर्मूला है कैच देम यंग। मसलन बचपन से होनहार प्रतिभाओं को पहचान कर उनको उसी तरह की बुनियादी सुविधाएं, प्रशिक्षण और एक्सपोजर दिलाना। इसमें गांव-गांव में खुलने वाले ओपन जिम की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसीलिए अनुपूरक बजट में भी सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम खोलने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मुरादाबाद में कांवड़ को लेकर झगड़ा। मुरादाबाद में बिलारी के गांव नौसेना में कांवड़ियों के डीजे को लेकर दूसरे पक्ष के लोग आक्रामक हो गए। इन लोगों ने कांवड़ियों पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने देखते देखते गांव को छावनी बना दिया। इसके बाद कड़े सुरक्षा घेरे में कांवड़ियों ने मंदिर में जाकर जलाभिषेक किया। अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही की मांग कांग्रेस महासचिव और सांसद जयराम रमेश ने शुक्रवार को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरू करने की मांग की। रमेश ने आरोप लगाया कि केरल के वायनाड हादसे पर गृह मंत्री शाह ने सदन को गुमराह किया है। रमेश ने सभापति को लिखी चिट्ठी में कहा, 31 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह ने वायनाड हादसे पर ध्यानाकर्षण के जवाब में कहा कि केरल सरकार को हादसे से 7 दिन पहले यानी 23 जुलाई को चेतावनी दी गई थी। केरल सरकार ने इसे नजरअंदाज किया। सरकार इस पर अमल करती तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का भी जवाब आया था। विजयन ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से सूचना वायनाड में तबाही हो जाने के कई घंटों बाद मिली थी। भारत श्रीलंका पहला वनडे टाई। भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे टाई हो गया है। टीम इंडिया को आखिरी 15 बॉल पर 1 रन चाहिए था और 2 ही विकेट बचे थे। श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने 48वें ओवर में 2 गेंद पर 2 विकेट लिए और भारत को 230 पर ऑल आउट कर दिया। श्रीलंका ने भी 230 रन ही बनाए थे। लक्ष्य सेन ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। वे मेन सिंगल्स कैटेगरी के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। साथ ही भारतीय हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया पर 3-2 की ऐतिहासिक जीत दर्ज की। शूटर मनु भाकर भी लगातार तीसरे इवेंट के मेडल राउंड में पहुंच गई है। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, कोचिंग हादसे की सीबीआई करेगी जांच। दिल्ली में कोचिंग हादसे की जांच हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई को सौंप दी। जांच की निगरानी सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के अधिकारी करेंगे। साथ ही कोर्ट ने कहा, लोगों को जांच पर शक न हो, साथ ही सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने से जांच प्रभावित न हो, इसलिए यह फैसला लिया गया है। दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में स्थित लाइब्रेरी में पानी भरने से 27 जुलाई को 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई थी। पुलिस ने घटना वाले दिन कोचिंग के बाहर एसयूवी लेकर निकलने वाले मनोज कथुरिया को अरेस्ट किया था। आरोप था कि गाड़ी निकलने से पानी का प्रेशर बढ़ा और कोचिंग के अंदर पानी घुसा। हालांकि कार चला रहे मनोज को 1 अगस्त को जमानत मिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की जांच एसआईटी नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की एसआईटी जांच कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें दखलंदाजी करना आर्टिकल 32 के तहत गलत और समय से पहले होगा। 4 राज्यों के चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी बनाई। इस साल हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने 4 राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। हरियाणा की कमेटी का अध्यक्ष अजय माकन को बनाया गया है और मणिकम टैगोर, जिग्नेश मेवानी और श्रीनिवास भी इसके सदस्य हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो कमेटी का अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री और इसके सदस्य सप्तगिरी शंकर उलाका, मंसूर अली खान और श्री वेल्ला प्रसाद रहेंगे। ओलंपिक में मनु भाकर तीसरे इवेंट के फाइनल में। भारत के लिए अच्छी खबर आ रही है कि भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने क्वालिफिकेशन इवेंट में दूसरे स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। मनु भाकर ने 590 पॉइंट्स हासिल किए हैं। उन्होंने प्रिसिजन में 294 और रैपिड में 296 अंक स्कोर किए।
वह पहले ही 2 कांस्य पदक जीत चुकी हैं, जबकि आज महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन स्पर्धा में उतरी थी। वही आज मनु का तीसरा इवेंट का फाइनल भी है। तुर्की ने इंस्टाग्राम पर बैन लगाया। तुर्की ने सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम पर बैन लगा दिया है। 2 अगस्त को जारी किए गए आदेश में तुर्की की सरकार ने इंस्टाग्राम के डोमेन को ब्लॉक कर दिया है। हालांकि बैन को लेकर सरकार ने किसी तरह का स्पष्टीकरण नहीं दिया है। तुर्की की नेशनल कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी। आदेश के बाद तुर्की के अंदर कई लोगों ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इंस्टाग्राम फीड के लोड न होने को लेकर शिकायत भरे पोस्ट किए। गुजरात हादसों के पीड़ितों के लिए कांग्रेस निकालेगी न्याय यात्रा। गुजरात में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से न्याय यात्रा निकालने जा रही है। यह न्याय यात्रा पिछले 2 साल में हुए कई बड़े हादसों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए निकाली जा रही है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस द्वारा क्रांति दिवस यानी आगामी 9 अगस्त 2024 से यात्रा की शुरुआत करेगी। करीब 300 किमी लंबी यह पदयात्रा मोरबी से शुरू होकर गांधीनगर में समाप्त होगी। यात्रा में कुछ जगहों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। ज्ञानवापी के बाहर हंगामा, नमाज का बहिष्कार। वाराणसी में सावन की शिवरात्रि और जुमे की नमाज के दिन माहौल गर्मा गया। ज्ञानवापी के बाहर 500 से ज्यादा नमाजियों ने हंगामा कर दिया। नमाजियों ने ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया। दरअसल गुरुवार को प्रशासन काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 से सटाकर ज्ञानवापी के नमाजियों के लिए नया अस्थायी गेट बनवा रहा था। नमाजियों ने नई परंपरा बताकर विरोध किया तो प्रशासन ने गेट बनाने का फैसला वापस ले लिया। हालांकि गेट की चौखट बन चुकी थी। प्रशासन ने कहा था रात में इसे भी हटवा देंगे। दोस्तों, यह थी उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।